Hi guys, welcome you all to the channel. Today we'll discuss about transfer of case. Means अगर एक जगह से दूसरी जगह किसी पर्टिकुलर केस को ट्रांसफ़र कराना हो तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे कोर्ट ट्रांसफ़र करती है, किन बेसिस पे ट्रांसफ़र करती है और कौन से कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, इस बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर सपोज हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में कोई डिस्प्यूट चल रहा है और हस्बैंड ने किसी एक पर्टिकुलर जुरिडिक्शन में, किसी पर्टिकुलर एरिया में जिधर वो रह रहा है उधर उसने केस फाइल किया और वाइफ किसी दूसरे जगह पे रह रही है, तो ऐसी सिचुएशन में वाइफ को उस जुरिडिक्शन से अपने जुरिडिक्शन में कैसे ट्रांसफ़र करा सकती है, उसके लिए क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले वाइफ को हाई कोर्ट को अप्रोच करना होगा अंडर सेक्शन 22, 23, 24 ऑफ 1908 जिस CPC जिसे सिविल प्रोसीजर कोड भी बोलते हैं, उसके अंडर में हाई कोर्ट में एप्लीकेशन डालना होगा। इट मीन्स हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी केस को ट्रांसफ़र कर सके किसी एक जुरिडिक्शन से दूसरे जुरिडिक्शन में। सेक्शन 22, 23, 24 ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908 ये पावर देता है हाई कोर्ट को। इट मीन्स हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो किसी केस को ट्रांसफ़र कर सके ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। कोर्ट देखता है कि क्या प्रोस एंड कॉन्स हो सकते हैं केस, और केस के बेस्ट इंटरेस्ट में अगर लगता है कोर्ट को तो कोर्ट अपने जुडिशियल माइंड को यूज़ करते हुए ट्रांसफ़र कर सकता है। ये तो था सिविल मैटर्स में। अब जानते हैं क्रिमिनल मैटर्स में कैसे और किस सेक्शन के अंडर में अप्रोच कर सकते हैं। अगर क्रिमिनल केस है, सपोज वाइफ ने 125 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर में कोर्ट को अप्रोच करा है और कोर्ट में एक मेंटेनेंस का केस डाला है, तो हस्बैंड दूसरे जगह पे और अगेन इन दिस सिनेरियो वाइफ भी दूसरी जगह पे है, तो हस्बैंड को उस जुरिडिक्शन से अपने जुरिडिक्शन में ट्रांसफ़र कराने के लिए हाई कोर्ट को अगेन अप्रोच करना पड़ेगा सेक्शन 407 CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के अंडर में, सो दैट उस जुरिडिक्शन से अपने जुरिडिक्शन में यानी हस्बैंड के जुरिडिक्शन में केस ट्रांसफ़र हो सके। तो सिविल और क्रिमिनल दोनों मैटर्स के मैंने बारे में बताया, दोनों मैटर्स में ही आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, बट अंडर डिफरेंट सेक्शंस CPC और CRPC क्रिमिनल मैटर्स में, CPC सिविल मैटर्स में। ये तो था केस विद इन स्टेट में। अगर विद इन स्टेट में ही दोनों मैटर्स थे, दोनों जुरिडिक्शन एक स्टेट में ही है, तभी आप हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर ये दो डिफरेंट स्टेट्स के बीच में मैटर हो तो ऐसे में आप हाई कोर्ट को अप्रोच नहीं कर सकते, ऐसे में आपको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना होगा। हाई कोर्ट के पास जुरिडिक्शन नहीं है, हाई कोर्ट के पास पावर नहीं है कि वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कर सके। इससे रिलेटेड एक बहुत ही फेमस जजमेंट है, उसके बारे में बता देता हूँ आपको। मुन्ना लाल वर्सेस स्टेट ऑफ UP 1991 का केस है, इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, बहुत ही फेमस केस है। इस केस में कोर्ट ने डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र करने के लिए क्या प्रोविज़न है और कैसे ट्रांसफ़र कराया जा सकता है और किन सिचुएशंस में कराया जा सकता है। इस केस का एग्जांपल लेते हुए मैं आपको समझा देता हूँ। इस केस में हस्बैंड था महाराष्ट्र में, वाइफ थी MP में। तो वाइफ चाहती थी कि केस ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसमें वेरियस गाइडलाइंस कोर्ट ने बताया था। तो ऐसे में आप सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, SLP स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं। इसमें आप अप्रोच कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए, दूसरे स्टेट के कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए। हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन नहीं होता है, हाई कोर्ट का जुरिडिक्शन सिर्फ विद इन स्टेट ही होता है। दो डिफरेंट स्टेट्स का मैटर है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द मैटर में ये होता है कि कोर्ट देखती है कि वाइफ को अगर ट्रैवलिंग करने में प्रॉब्लम है बच्चों के साथ, स्पेशली हमारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में विमेन को प्रॉब्लम होता है। हमारे इंडिया में कन्वीनियंस भी नहीं है लोगों को ट्रैवलिंग के लिए, स्पेशली औरतों के साथ प्रॉब्लमेटिक बहुत होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कोर्ट ग्रांट कर देती है, कोर्ट ट्रांसफ़र के लिए अग्री कर जाती है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र कराने के लिए। और इस केस में भी, मुन्ना लाल के केस में भी यही हुआ था, कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया था MP में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो अब जानते हैं नीड क्या पड़ता है, मेन ज़रूरत क्यों है एक स्टेट से या फिर एक पर्टिकुलर जुरिडिक्शन से दूसरे जुरिडिक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए। तो सबसे पहला आता है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कन्वीनियंस का। ट्रैवलिंग का बहुत ही प्रॉब्लम रहता है स्पेशली वुमेन को हमारे सोसाइटी में, तो ये एक फर्स्ट बेसिस हो जाता है। सेकंड बेसिस होता है हमारी जान को खतरा है। इसमें अगर सपोज हस्बैंड जा रहा है वाइफ के जुरिडिक्शन में तो उसके जान को खतरा है, या फिर वाइफ जा रही है हस्बैंड के जुरिडिक्शन में तो उसके जान को खतरा है।
या फिर कोई भी केसेस में अगर जान का खतरा है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर हमला हो सकता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप ट्रांसफ़र करा सकते हैं। या फिर ऑलरेडी मेरे पास हमला हुआ है, लास्ट टाइम हमला हुआ था जब मैं गया था और ऑलरेडी रिपोर्ट फाइल्ड है, तो ऐसे सिचुएशन में आप कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। और ऐसे सिचुएशंस में कोर्ट देखता है, कोर्ट के अपने रूल्स हैं, उस पे बेसिस पे वो देखता है कि क्या मेरिट्स है, क्या डिमेरिट्स हैं, और कोर्ट केस के बेस्ट इंटरेस्ट में जस्टिस को प्रिवेल करने के लिए कोर्ट बेसिस देखता है। और देखने के बाद इस बेसिस पे आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट या फिर किसी पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन से एक दूसरे जुरिस्डिक्शन में ट्रांसफ़र करने के लिए ऑर्डर दे सकता है। तो ये हम लोगों ने जाना केस एक जुरिस्डिक्शन से दूसरे जुरिस्डिक्शन में कैसे ट्रांसफ़र करा सकते हैं। मैंने मुन्ना लाल केस के बारे में भी बताया। तो अगर आपको इससे कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।